हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ऑन योर टिप्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है? तो एग्रीगेट सप्लाई नाम से क्लियर हो रहा है, सप्लाई करना, टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई। तब उसकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो इट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस। सभी प्रोड्यूसर्स चाह रहे हैं और उनके पास एबिलिटी भी है, विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वो बन जाएगा आपका एग्रीगेट सप्लाई। मतलब टोटल सप्लाई जो टोटल प्रोड्यूसर्स चाह रहे हैं इकोनॉमी के अंदर सप्लाई करने के लिए, उसे हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई जो है उसे इनकम के बराबर माना गया है। तो एग्रीगेट सप्लाई विल बी इक्वल टू इनकम। क्यों इनकम के बराबर माना गया? उसका रीजन ये है कि सप्लाई से इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा। जितना ज्यादा सप्लाई होगा मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन के पास वो इनकम बन के जा रहा है, चाहे वो ऑनर हो या फिर वर्कर हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो एग्रीगेट सप्लाई विल बी इक्वल टू इनकम। और इनकम दो ही तरीके से यूटिलाइज हो सकती है, आइदर इट कैन बी कंज्यूम्ड और इट कैन बी सेव्ड। तो इनकम कैन बी कंज्यूम्ड और कैन बी सेव्ड। सी मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एस मतलब सेविंग। तो आपके सामने एग्रीगेट सप्लाई का एक फॉर्मूला बन के आ गया है, एस इज इक्वल टू वाई। मतलब एस और वाई क्या है आपके बराबर है, इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग्स। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं इसका शेड्यूल। तो शेड्यूल बनाएंगे हम, उसके लिए हमको चाहिए कुछ कॉलम्स जो है। सबसे पहले इनकम, और इनकम और एस हमको पता है बराबर होते हैं। एक चाहिए हमको सी, और हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एस विद द हेल्प ऑफ एस माइनस सी। तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि इनकम को हमने एज्यूम करा था एक कांस्टेंट रेट पे 0, 100, 200, 300, 400, ये हमने इनकम एज्यूम कर ली। अब देखते हैं कंजप्शन का। तो कंजप्शन हमने फिक्स्ड रेट से बढ़ा दिया। मान लो पहली यूनिट पे 80 हो रहा है, फिर हमने फिक्स रेट से बढ़ाना चालू करा। तो फिक्स रेट से बढ़ाएंगे, 40 से बढ़ा रहे तो 120, 160, 200, 240, ये हमने हमारा कंजप्शन निकाल दिया। अब हमको सेविंग्स निकालनी है। तो सेविंग्स का फॉर्मूला यहाँ पे हम जब आगे पीछे करेंगे, हमारे पास इनकम रखी हुई है, उसके बाद कंजप्शन रखा हुआ है। सेविंग्स निकालने के इनकम में से कंजप्शन माइनस करके सेविंग्स आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा सेविंग का एस माइनस सी। अब माइनस करते जाते हैं, 0 में से 80 गए तो माइनस 80, 100 में से 120 गए तो माइनस 20, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, उसके बाद आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 160। तो ये हमने यहाँ से सेविंग्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम देखते हैं इसका कर्व। तो कर्व में हम तीनों को एक साथ प्लॉट करने वाले। कौन तीनों को? कंजप्शन को, सेविंग को और एस को या फिर इनकम को। तो हमने हमारा कर्व बनाया है जिसमें हमें अब नेगेटिव एक्सिस भी शो करना पड़ेगा। जो नेगेटिव एक्सिस शो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो नेगेटिव एक्सिस के साथ साथ हमने ये डाल दिया है हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई डैश जो नेगेटिव को शो करेगा, ये हमारा वाई एक्सिस, ये 0। अब यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली चीज है कि इनकम और एस दोनों बराबर है और कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है। तो मैंने यहाँ से एक कांस्टेंट रेट से ये एस डाल दिया है, एस या फिर वाई। यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस है वो शो करेगा आउटपुट इनकम, और एक और होता है एम्प्लॉयमेंट, ये आपका एक्स एक्सिस शो करेगा। ये एक्स एक्सिस हो गया। अब वाई एक्सिस पे आप क्या क्या शो करने वाले हो? कंजप्शन, सेविंग और एस, ये तीन चीजें हम वाई एक्सिस पे शो करने वाला है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कंजप्शन की। तो कंजप्शन 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 80 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ से ये इस पॉइंट से हमने कंजप्शन को स्टार्ट कर दिया है। अब कंजप्शन में एक चीज देखोगे, पहले कंजप्शन ज्यादा था, फिर कंजप्शन सेविंग से कम हो गया। मतलब देखोगे तो पहले कंजप्शन ज्यादा आ रहा था, फिर कंजप्शन सेविंग से कम हो गया। तो मैंने कंजप्शन पहले ज्यादा रखा और फिर सेविंग से कम कर दिया। देखोगे तो यहाँ पे पहले कर्व ऊपर था कंजप्शन का, फिर सेविंग के नीचे आ गया, सॉरी एएस के नीचे आ गया, आपकी इनकम के नीचे आ गया। तो ये शेडेड पोर्शन आपका क्या शो करता है? कंजप्शन इज मोर देन इनकम, और ये शेडेड पोर्शन आपका शो करता है कंजप्शन इज लेस देन इनकम। मतलब इनकम ज्यादा है इस शेडेड पोर्शन में और यहाँ पे कंजप्शन ज्यादा है। अब अपन बात करते हैं सेविंग की। तो सेविंग आपका नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मुझे नेगेटिव से उसे बढ़ाना पड़ेगा। मैं थोड़ा इसको यहाँ पे रफ करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉयमेंट इनकम। अब मैं यहाँ देखूंगा तो नेगेटिव से जा रहा है ऊपर की तरफ, पॉजिटिव हो रहा है। तो ये मैंने नेगेटिव से स्टार्ट करा है सेविंग कर्व को और ये पॉजिटिव ले जा रहा हूँ। ये हो गया हमारा सेविंग कर्व। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है
कि ये जो पॉइंट जो है वो आपके एक साथ एक ही पॉइंट पे टकराना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको चेंजेस करना चाहूंगा। ये जो पॉइंट्स है जहां पे आपका कंजप्शन और इनकम बराबर हो रही है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने जितना कमाया पूरा कंज्यूम कर लिया, मैंने कुछ सेव करा क्या, नहीं करा, मतलब सेविंग मेरी जीरो रहेगी। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये आपका निकल के आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो ये पॉइंट जो आपका निकल के आ रहा है, ये आ रहा है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जब आपकी सेविंग जीरो रहती है या फिर कंजप्शन और इनकम पूरी बराबर, मतलब इतना आपने इनकम अर्न करा है पूरा का पूरा आपने कंज्यूम कर लिया है। तो ये पॉइंट जो है पॉइंट ए दे देते इसके नाम, तो पॉइंट ए हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, और यहीं पे ये पॉइंट बी भी हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट की दो कंडीशंस आ गई है। क्या क्या कंडीशन आई है, कंजप्शन शुड बी इक्वल टू इनकम, और सेकंड कंडीशन क्या आना चाहिए, सेविंग शुड बी इक्वल टू जीरो। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या का हो गया, एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें हमने उसका शेड्यूल देख लिया है, उसका कर्व भी देख लिया है। अब हम समझते हैं कि इसके अंदर आपके सामने ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आ रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, बिफोर पॉइंट ए कंजप्शन ज्यादा था, इनकम कम थी, इसका मतलब है डिस सेविंग हो रहा है। कस्टमर को अपने पास से पैसा लगाना पड़ रहा है, पर्सन को अपने पास से पैसा लगाना पड़ रहा है, इकोनॉमी को अपने पास से पैसा लगाना पड़ रहा है। तो ये जो शेडेड पोर्शन शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, डिस सेविंग्स। ये आपका आ गया है डिस सेविंग्स। क्यों डिस सेविंग्स है, क्योंकि कंजप्शन ज्यादा है, इनकम कम है। और ये पोर्शन आपका शो कर रहा है सेविंग्स, और यहाँ पे देख भी सकते हैं सेविंग्स पॉजिटिव हो गई, और ये पोर्शन भी आपका देखोगे तो नेगेटिव है, ये भी आपका डिस सेविंग शो करता है। तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जब कंजप्शन ज्यादा इनकम कम है, इसका मतलब है कि डिस सेविंग हो रही है, इसलिए देखोगे तो सेविंग्स भी नेगेटिव है। जब दोनों जीरो पे आ जाते, कंजप्शन इज इक्वल टू वाई या फिर सेविंग जीरो हो जाती, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और जब कंजप्शन कम रहता है, इनकम ज्यादा रहती है, इसका मतलब है पर्सन अब सेव करना चालू कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सेविंग्स हमारा पोर्शन आ जाता है। ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग्स। ये हमारा शेड्यूल पूरा कंप्लीट हो गया है। डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन हो गया है। फॉर्मूले में हमें ध्यान रखना है कि एएस वाई और इक्वल होते हैं, और उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी प्लस एस। और दूसरी चीज ध्यान रखना है कि एएस का जो कर्व है, एएस कर्व जो है वो हमेशा 45 डिग्री पे रहेगा। क्यों 45 डिग्री पे रहेगा, क्योंकि वो बराबर तरीके से बढ़ रहा है। जो एक्स एक्सिस पे हमने इनकम प्लॉट करी है और एएस जो है वो बराबर है, इसलिए हमारा जो कर्व है एएस का वो बराबर तरीके से, मतलब 45 डिग्री पे रेस करेगा। कि हमने 45 डिग्री पे उसे रेस करा, ये एस्टिमेशन पे थोड़ा। ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.